हम सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन बना रहे थे, इसके और भी क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, KSP of PbCl2 is 12.8 into 10 to power minus 8. If salt is 80% dissociated, calculate its solubility. अब PbCl2 है, अब PbCl2 का आपको KSP दे रखा है और आपसे बोला गया इसका सॉलिबिलिटी कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने और भी बनाए थे, पर इस क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दे दिया। इसने बोला कि सोल्ट हमारा 80% डिसोसिएट हो रहा है। हमने आपसे बोला था कि जब सॉलिबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो बोला था ना कि जैसे आपने स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट मिला है तो उसका एक स्मॉल अमाउंट ही डिजोल्व होगा, और जो डिजोल्व होगा वो 100% आयनाइज होता था या 100% डिसोसिएट होता था। पर इसने क्या बोला 80% हो रहा है, तो हम 80% के हिसाब से बना देते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे उन सब के अंदर हम ये मान के चलते थे कि उसका डिसोसिएशन 100% हो रहा है। अब इसने स्पेसिफाई कर दिया 80%, तो हमको इस क्वेश्चन को 80% लेके ही सोल्व करना है। अब देखो 80% लेके कैसे सोल्व करें। अब PbCl2 है, ये PbCl2 सॉलिड आयनाइजेशन होगा तो इससे हमको मिलता है Pb+2 एक्वस प्लस 2 Cl- एक्वस। ठीक है, देखिए आपने क्या बोला, इसका 80% डिसोसिएट हो रहा है। हमने मान लिया PbCl2 का सॉलिबिलिटी कितना है, S मोल पर लीटर है। सपोज इसका सॉलिबिलिटी है, लेट solubility of PbCl2 is S मोल पर लीटर। हमने मान लिया ये हमारा जो PbCl2 है इसका सॉलिबिलिटी हमको S मोल पर लीटर दे रखा है। अगर इसका सॉलिबिलिटी S मोल पर लीटर है तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियल में तो हमने कितना लिया 1, इनिशियल में 1 0 और 0। अब इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम पे इसकी तो बात ही नहीं करें, सॉलिड है। ठीक है, ये तो एक्टिव मास रिलेशन कांस्टेंट होता है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो आप अभी क्या लिखा करते थे, S और 2S लिखते थे ना। पर S 2S कब होगा, जब 100% है। अब यह 80% है तो ये S ना लिख के और 80% है इसको लिखा जाएगा 0.8 into S, और इसको हम लिखेंगे 2 तो है 2 into 0.8 into S। समझ में आ गया। ठीक है, हमको इसका KSP अगर लिखना हो, इसकी KSP की बात करें, हम इसका KSP लिखें तो इसका KSP बनता है KSP इक्वल टू Pb+2 इंटू Cl- का स्क्वायर करना है। Pb+2 की बात करें, ये हो जाएगा 0.8 इंटू S, और ये लिखा हमने 1.6 इंटू S, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से हम KSP की वैल्यू निकाल सकते हैं। KSP का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1.6 का स्क्वायर करें तो ये बनता है 1.28, ये आता है 1.28 इसका पावर क्यूब। ये लीजिए हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बना दिया। हमसे बोला क्या जा रहा है, हमको क्या निकालना, सॉलिबिलिटी निकालना है, और इसका KSP दे रखा है। तो KSP की जगह रखा हमने, KSP को रखा हमने 12.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इक्वल टू 1.28 इंटू S का पावर ये 3 लिखा जाएगा। यहाँ से अगर S निकाले तो S बनता है 12.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1.28 इसका होल पावर 1/3। इसको सोल्व करके देखें, ये हमने लिखा है 12.8 है ना, 12.8 को हमने 1.28 से डिवाइड कर दिया। इसको अगर डिवाइड करें तो ये हमको देता है, आप ये 12.8 है, इसको डिवाइड कर लीजिए 1.28 से, आप ये देख लीजिए ये 100 आ गया और ये आपके पास 10 आ गया। इसको सोल्व करें तो 1200 ये 10 टाइम्स डिवाइड होगा, 10 टाइम्स इसका जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी S इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 10 टू पावर माइनस 7 इसका होल 12.8 ठीक है, इसका 12.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 1.28 S क्यूब 1.28 से हमने डिवाइड कर दिया, उसका क्यूब रूट ले लिया। ठीक है, तो इसको क्यूब रूट लेके जो भी आएगा वो इसका आंसर बन जाएगा, और आंसर आ जाएगा इसके लिए मोल पर लीटर में। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है solubility of aluminum sulfate. Solubility of aluminum sulfate is 10 to power minus 4 mole per liter. Find concentration of aluminum plus 3 and SO4 minus 2 in its saturated solution. Also calculate Ksp. समझते क्वेश्चन को. एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट का हमको सोलिबिलिटी दे दिया है. इसका सोलिबिलिटी कितना गिवन है? सोलिबिलिटी एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका जो सोलिबिलिटी है, समझना क्वेश्चन. एल्यूमिनियम सल्फेट का सोलिबिलिटी हमको दे रखा है, इसका सोलिबिलिटी दिया इसने 10 टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर, इसका सोलिबिलिटी दे रखा है. ये हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट हमने ले लिया Al2SO4 होल थ्राइस. अगर हम इसका डिसोसिएशन करें तो हमको देता है ये 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 SO4 माइनस 2 ऐसे डिसोसिएट करेंगे. ठीक है. सोलिबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज 10 टू पावर माइनस 4. अब आप समझिए इसका सोलिबिलिटी अगर S है तो एल्यूमिनियम प्लस 3 का सोलिबिलिटी क्या लिखोगे आप? 2S लिखोगे और इसका सोलिबिलिटी कितना आ जाएगा? ये 3S लिखा जाएगा. हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3. तो आप इधर देखिए एल्यूमिनियम प्लस 3 का कंसंट्रेशन आपसे पूछा गया ना, और ये कंसंट्रेशन किसकी इक्वल है? 2S की इक्वल. S कितना दे रखा है? 10 टू पावर माइनस 4. तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर. ये लीजिए. सेकंड हमसे पूछ रहा है सल्फेट एन का कंसंट्रेशन, SO4 माइनस 2 सल्फेट एन का कंसंट्रेशन. ये दे रखा हमको 3S. ये लीजिए 3 और S की जगह हमने रख दिया S, हम रख देते हैं 10 टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर. ये लीजिए. ठीक है. ये हमने आपको एल्यूमिनियम प्लस 3 और सल्फेट एन की कंसंट्रेशन बता दी. सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड इट्स Ksp. इसका Ksp लिखे. ये लीजिए Ksp ऊपर लिख देते हैं इसके लिए Ksp. इसका Ksp का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये तो वो बन गया ना 2s2 टाइप सोल्ट, और 2s2 जो टाइप सोल्ट है याद होगा उसका Ksp लिखा था हमने 108 S का पावर 5. ये लिखा था. हमको Ksp लाना है तो Ksp की जगह लिखे हम 108 इंटू S का पावर 5. S दे रखा है हमको 10 टू पावर माइनस 4 इसका पावर ये 5 कर देना है. इसको सोल्व करेंगे तो हम इसका Ksp पे निकाल सकते हैं. इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. और देखते हैं क्वेश्चन इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सोलिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 8.352 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर एट 25 डिग्री. फाइंड Ksp एट दिस टेम्परेचर. क्वेश्चन ये दे रखा है आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका सोलिबिलिटी दे रखा है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोलिबिलिटी दिया. आपको बोला था मैंने सोलिबिलिटी की यूनिट तो मोल पर लीटर होती है, पर इसने सोलिबिलिटी किस में दिया? ग्राम पर लीटर में. इसका मतलब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? ये जो सोलिबिलिटी इसने हमको ग्राम पर लीटर में दिया, इस ग्राम पर लीटर की सोलिबिलिटी को हमको किस में चेंज करना होगा? मोल पर लीटर के अंदर चेंज करना होगा. तो पहले तो मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ. सोलिबिलिटी हमको दे रखा है 8.352 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. ये हमें दे रखा है ग्राम पर लीटर के अंदर. इसको किस में चेंज करना है? मोल पर लीटर में. तो देखिए इधर 8.352 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर से हमको मोल पर लीटर बनाना है. ग्राम को मोल में चेंज करना है. तो मोल इक्वल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास. तो एक काम करें, इसको मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दे तो चेंज हो जाएगा. मोलिकुलर मास किसका लेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का. देखिए ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. अगर हम इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास निकालें, ये मोलिकुलर मास निकालें, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? मैग्नीशियम होता है 24. इसका मोलिकुलर मास अगर हम कैलकुलेट करें तो मैग्नीशियम का मोलिकुलर मास कितना है? 24 है. ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 17 2 जा, इसको लिखा जाएगा 34. ये 34 आ गया. इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 58. इसका मोलिकुलर मास 58 आता है. ये लीजिए हमने 58 ले लिया. इसका सोलिबिलिटी आ जाएगा. हमको लाना क्या है? Ksp लेकर आना है. और सोल्ट कैसा दे रखा है? 1s2 और इसका Ksp का फॉर्मूला क्या होता है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसको अगर डिसोसिएट करें हमको देता है Mg+2 प्लस 2 और इस माइनस. अगर हम इसका Ksp का फॉर्मूला बनाते हैं, इसका Ksp का फॉर्मूला बनेगा 4s3. इसका फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है. इस आपके पास है, इसकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाता है. ठीक है. इतना तो आप कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट Ksp of magnesium hydroxide. Ksp
KSP ऑफ मैग्नीशियम, सॉरी एम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम नहीं है, एम हाइड्रोक्साइड है, एक मेटल है और इसका वैलेंसी 3 ले रखा हमने। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास में एम हाइड्रोक्साइड है और इसका केएसपी गिवन है 2.7 × 10⁻11, इसका पीएच कैलकुलेट करवा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एम हाइड्रोक्साइड है, ये हमने लिखा एम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हम डिसोसिएट करें तो ये हमको देता है M+3 OH माइनस देगा ना। इसका सोलिबिलिटी अगर S है ना, अगर इसका सोलिबिलिटी S है तो हम क्या बोलेंगे, ये भी S होगा और इसका सोलिबिलिटी ये तो 3S आ जाएगा। सबसे पहले क्या काम करें, आप अगर इसका KSP का फॉर्मूला लिखे, इसका KSP का फॉर्मूला बनता है, इसका जो KSP है इसका फॉर्मूला बनेगा 27 S का पावर 4 इसका फॉर्मूला बनेगा। KSP की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आता है 2.7 × 10⁻11 इक्वल टू 27 × S का पावर ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करें, देखना पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ बनेगा हमारे पास में 10⁻12, ये तो S का पावर 4 है ना। अब यहाँ से अगर S निकालें तो 10⁻12 63 ये बनता है S इक्वल टू 10⁻³ मोल पर लीटर, ये हमारे पास आ गया, S की वैल्यू आ गई। हमको पीएच लाना है, तो पीएच लाने के लिए OH आयन का कंसंट्रेशन देखें, यहाँ से देखने से क्या पता लग रहा है, OH आयन का कंसंट्रेशन देखो उधर, OH आयन का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है आपको 3S, तो ये 3S आ गया। S कितना है आपको पास में, S तो आपको पास 10⁻³ है, तो OH आयन का कंसंट्रेशन बन गया 3 × 10⁻³, ये तो OH आयन का कंसंट्रेशन आ गया। इससे हम pH निकाल लेते हैं, तो इसका pH बनेगा 3 - log 3 की बात करें, log 3 कितना होता है 0.48, 3 - 0.48 करें तो ये आंसर आ जाएगा। या ये तो pH आ रहा है ना, यहाँ पे कम करिए, ये तो आपके पास pH आ गया। ठीक है, ये तो pH है, सॉरी ये तो आपके पास pOH है ना। आपको क्या लाना है, आपको pH लेकर आना है, तो 14 में से माइनस कर दीजिए, 14 में से माइनस कर दिया, 14 में से माइनस कर दिया, तो ये बन जाएगा 11 + log 3। ठीक है, अगर इसका pH निकालें, log 3 होता है 0.48, आंसर आ जाएगा 11.48, ये लीजिए, इसका pH का आंसर है 11.48, इसका pH आ गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। एक और लिया हमने, pH of saturated solution of barium hydroxide is 9, find KSP। आपको जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का pH गिवन है 9, pH अगर 9 है और इसका KSP आपसे पूछा जा रहा है, देखिए pH 9 गिवन है ना, pH अगर 9 है, इसका मतलब इसका जो pOH होगा वो pH बन जाएगा इसके लिए 5। ठीक है, अगर pH 5 है तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो OH आयन है, OH आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा 10⁻⁻5, ये OH आयन का कंसंट्रेशन आ गया। ठीक, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये लीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर डिसोसिएट होगा तो हमको देता है, एक तो बेरियम +2 प्लस साथ में क्या देगा 2OH माइनस देगा। अगर इसका सोलिबिलिटी S है तो इसको क्या लिखते हो S, और ये क्या लिखा जाएगा 2S लिखा जाएगा। आपको केएसपी निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करें, आप S की वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे, इसको देख के क्या पता लग रहा है, OH आयन का कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास में, OH आयन का कंसंट्रेशन हमारे पास है 2S, OH आयन का कंसंट्रेशन कितना 2S है, और OH आयन हमारे पास कितना आ गया 10⁻⁻5 आया, तो इसको से लिख सकते हैं 10⁻⁻5 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 2S। यहाँ से अगर S निकालें, S का वैल्यू जाएगा 1/2, 1/2 को हमने लिखा 0.5, ये बनेगा 0.5 × 10⁻⁻5, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर, ये हमारे पास वैल्यू आ गया सोलिबिलिटी के लिए। इसका जो सोलिबिलिटी है, इसका वैल्यू हमारे पास आ गया ना 5 × 10⁻⁻6 आ गया। हमको लाना क्या है, हमको KSP कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है इसके लिए KSP। इसके KSP का फॉर्मूला क्या बनेगा 4S³ बनेगा, 4 × S³। S क्या लिखा हमने 5 × 10⁻⁻6, इसका हमको क्यूब करना होगा। ठीक है, 5 का क्यूब किया, 5 का क्यूब बनता है 125, ये लीजिए 125 × 6 12 10⁻⁻18 बनेगा। ठीक है,
125 का 4 टाइम्स आता है 500, तो इसका आंसर आ रहा है 5 इंटू 10 टू पावर -16, ये जाएगा इसका KSP। KSP का आंसर है 5 इंटू 10 टू पावर 16, इसका KSP बन गया है। ठीक है, ठीक, ये हमने आपको सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन करा दिए। इसके और भी क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम उनकी भी बात करेंगे, पर उसके पहले हम आपको बताने चाहते हैं, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ KSP। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये जो KSP है, जिसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या क्या एप्लीकेशन है, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ solubility, calculation of solubility of sparingly soluble salt। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या ले लिया हमने, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन ले लिया कि हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है उनका सोल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आपने देखा जैसे हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था हमने AB टाइप, याद आ गया, AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट लिया था। AB टाइप का मतलब जिसके अंदर 1 कैटायन 1 आयन प्रेजेंट हो, उसके लिए आपसे क्या बोला था, इसका KSP का फॉर्मूला क्या होता था, S², और फिर से इससे जो S निकालते थे वो लिखा करते थे ना रूट ऑफ KSP। सेकंड आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था AB2 टाइप या इसको बोलते थे हम A2B टाइप भी ले सकते हैं। इसका अगर हम KSP निकालें, अगर हम इसका KSP निकालें, इसका KSP क्या लिखोगे आप 4s³, और यहाँ से अगर सोल्युबिलिटी निकालते हैं तो सोल्युबिलिटी आ जाता है KSP/4, इसका पावर 1/3, ये लीजिए 1/3 आ गया। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं, एक और मैंने ले लिया AB3 टाइप, अगर ले लिया जाए AB3 टाइप ले लें, याद होगा इसका KSP का फॉर्मूला बनाया था हमने 27, इसका पावर 5, इसका पावर 4, 5 नहीं 4, S का पावर 4। यहां से अगर हम सोल्युबिलिटी निकालते थे तो लिखा क्या करते थे, KSP/27, इसका होल पावर 1/4 हो जाता था। एक और केस मैंने बताया था आपको A2B3 टाइप, ये लीजिए A2B3 टाइप हमने ले लिया, A2B3 टाइप है, इसका जो KSP है इसका फॉर्मूला बनाया था हमने 108, इसका पावर 5। यहाँ से अगर हम S निकालें तो ये बन जाता है KSP/108, इसका होल पावर 1/5। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हमको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हम सोल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, पर इसका फॉर्मूला उस पर डिपेंड करेगा कि आपको इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का दे रखा है। तो ये तो सारे केस मैंने आपको बताया थे, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके क्वेश्चन भी हम सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये हमने आपको बता दी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन, इसका सेकेंड एप्लीकेशन है Combined effect in solubility। नेक्स्ट बता रहे हैं जो सॉल्युबिलिटी है, इस सॉल्युबिलिटी पर कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या रोल होता है, तो बोल देते हैं अगर कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट अगर प्रेजेंट है तो कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी हमेशा ही डिक्रीज होती है। तो हम इसको ले सकते हैं सॉल्युबिलिटी solubility of substance always decreases in presence of common ion effect। जब कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा ना, तो वहां पर देखना सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब कैसे डिक्रीज होगी वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप एप्लीकेशन देख लीजिए। थर्ड एप्लीकेशन, इसका थर्ड एप्लीकेशन है प्रिडिक्टिंग आयोनिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
इसकी हेल्प से अपन ये भी पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर कब प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, तो प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। आपको पता है हम जो सोल्युबिलिटी बोलते हैं, सोल्युबिलिटी क्या होता है, वो उसका मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूबल होता है। अगर उससे ज्यादा अमाउंट सोल्यूबल हो, मतलब सॉरी, सोल्युबिलिटी का मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट का वो मैक्सिमम अमाउंट उसके अंदर सोल्यूबल है, अगर उससे ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब पीपीटी बनेगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए क्या करेंगे, जिस समय हमको देखना है कि इस टाइम पर इसका पीपीटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस टाइम पे क्या करो, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयन की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करके देख लो, उसके आयन की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लो, तो उसकी आयन की जो कंसंट्रेशन है उसका जो मल्टीप्लाई होगा उसको बोलेंगे उसका आयनिक प्रोडक्ट। अगर वो आयनिक प्रोडक्ट उसके केएसपी वैल्यू से ग्रेटर है, इसका मतलब कंसंट्रेशन एक तरह से सोल्युबिलिटी से भी एक्सीड कर रही है, इसका मतलब पीपीटी बनेगा। तो आयनिक प्रोडक्ट अगर, तो पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या बना है, हमने इसका कॉन्सेप्ट बना दिया आयनिक प्रोडक्ट आईपी लिखा है इसको। अगर आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से ग्रेटर है, आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से ग्रेटर है, मतलब आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट उसके केएसपी वैल्यू से भी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब पीपीटी बनेगा। तो बोल देंगे पीपीटी अकर्स। ठीक है, और मान लो अगर ऐसा है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो केएसपी से लेस है, इसका मतलब अच्छा पीपीटी का मतलब एक तरह से आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से भी ज्यादा आ रहा है, पीपीटी बनेगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोल दिया जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी को बोल देते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसी को बोला हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड केस हम क्या बना रहे हैं, सेकंड केस बना रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से कम हो। सेकंड केस बना दिया आयनिक प्रोडक्ट किससे कम हो, केएसपी से अगर लेस हो। अगर केएसपी से लेस हो, इस सॉल्यूशन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये लीजिए, इसको हमने बोल दिया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये बनेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के इक्वल है, आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के इक्वल है, इसको बोल दिया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बनेगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसकी आप तो इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रख लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है अगर आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब पीपीटी बनेगा। आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से कम आ रहा है, सॉल्यूशन हमारा अनसैचुरेटेड है, और आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन बनेगा सैचुरेटेड, ये बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी थर्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, फोर्थ एप्लीकेशन बताते हैं आपको। फोर्थ एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl। NaCl के प्यूरिफिकेशन में भी इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, NaCl के प्यूरिफिकेशन की बात करें तो एक हमने लिखा, एक हम बात कर रहे हैं केएसपी ऑफ NaCl। NaCl का जो केएसपी है, एक तो हम केएसपी NaCl का देख रहे हैं, एक हम देख रहे हैं केएसपी ऑफ इम्प्योरिटीज NaCl। एक तो हमने क्या किया, एक तो हमने प्योर NaCl देखा, एक तो हमने प्योर NaCl लिया, और एक NaCl के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उनकी बात करी। तो जो प्योर NaCl है, प्योर NaCl का केएसपी, प्योर NaCl का केएसपी, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उनके केएसपी की वैल्यू से कम होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं केएसपी ऑफ NaCl, तो NaCl का केएसपी लो होता है, ये लो है, और जो इम्प्योरिटीज होते हैं ना उनका जो केएसपी है वो हाई होता है। ठीक है, पहले तो ये कंसेप्ट हम दिमाग फिट कर लीजिए कि NaCl का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर प्योर NaCl का जो केएसपी वैल्यू होता है वो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है उनके केएसपी वैल्यू से कम होता है। चलो जी, अब हमें इसका प्यूरिफिकेशन करना है, तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, वो NaCl का सॉल्यूशन बना लिया। ये लीजिए NaCl का सॉल्यूशन बना लिया, इसका प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, इसमें NaCl का सॉल्यूशन बना लिया। NaCl का सॉल्यूशन बना के और हम इसके अंदर से HCl को पास कर देते। ये लीजिए हमने इसमें से HCl को पास कर दिया। जैसे हम HCl को पास करेंगे, HCl को पास करने से होगा क्या, HCl को पास करने से होगा क्या, इसके अंदर क्लोराइडन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, या कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं लगेगा। हमने क्या बोला, हमने बोला क्लोराइडन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर क्लोराइडन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो होगा क्या, Na+ आयन और Cl- आयन का आयनिक जो प्रोडक्ट है वो उसकी केएसपी से एक्सीड करेगा, और जैसे केएसपी से एक्सीड करेगा हम बोल देंगे इसका पीपीटी आ जाएगा।
जैसे Cl- का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा ना, तुम क्या बोल देंगे, Na+N की कंसेंट्रेशन और जो Cl- का कंसेंट्रेशन है इसको बोलते हैं हम इसका आयनिक प्रोडक्ट, वो उसके Ksp वैल्यू से क्या कर देगा, एक्सीड करेगा, और जैसे एक्सीड करेगा क्या बोलेंगे, इसका पीपीटी बनेगा। पीपीटी बनने का मतलब इसमें से प्योर NaCl सेपरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, NaCl का प्योरिफिकेशन करने के लिए उसके सॉल्यूशन में से हमने क्या किया, उसके सॉल्यूशन में से हमने HCl गैस को पास कर दिया है। ठीक है, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl, HCl gas is passed through. In purification of NaCl, HCl gas is passed through aqueous solution of NaCl, उसमें से पास कर देते हैं। इसकी वजह से क्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसके बढ़ने की वजह से Na+ और Cl- का जो आयनिक प्रोडक्ट है उसकी Ksp से ग्रेटर होगा, और जैसे Ksp से ग्रेटर होगा इसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, एक तरह से NaCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, ये हमने आपको बता दी फोर्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ एप्लीकेशन बताता हूँ, सोल्टिंग आउट ऑफ सोप। पहले हम बात करते हैं सोप होते क्या है। तो सोप के लिए बोला जाता है, सोप आर सोडियम sodium salt of a higher fatty acid। आपके जो हायर फैटी एसिड्स होते हैं ना, उनके जो सोडियम सोल्ट होते हैं उनको बोल दिया जाता है सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया C17H35COO Na, इसको बोला जाता है सोडियम स्टेरेट। ठीक है, चलिए ये आयनाइज होके एक तो हमको C17H35COO Na स्टेरेट आयन देता है, और एक हमको ये Na+ आयन देता है। ठीक है, चलिए अब इसकी भी कहानी क्या है, इसकी भी ये कहानी है। हमने क्या किया, सोडियम स्टेरेट लिया, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, और इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के इसके अंदर से हम NaCl को पास कर देते हैं। ये लीजिए हमने NaCl को पास कर दिया। जैसे हम NaCl को पास करेंगे, NaCl को पास करने से होगा क्या, Na+N का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा। Na+N का कंसेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे Na+N का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, हम क्या बोलेंगे, C17H35COO नेगेटिव। एक तो मेरा स्टेरेट आयन, एक मेरा जो Na+ आयन है, इनका जो आयन की कंसेंट्रेशन है, इनका जो प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। ये आयनिक प्रोडक्ट इसके Ksp से क्या होगा, ग्रेटर, और जैसे Ksp से ग्रेटर होगा आंसर क्या देंगे, पीपीटी अकर्स। इसका मतलब वहां से सोप और डिटर्जेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे पीपीटी का, क्योंकि पीपीटी का कंसेप्ट क्या है, पीपीटी के लिए बोला ना कि आयनिक प्रोडक्ट उसके Ksp वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रख लेना। NaCl को प्योरीफाई करने के लिए उसमें से HCl गैस को पास किया जाता है, और सोप का सोल्टिंग आउट करने के लिए, इसका प्रेसिपिटेट लाने के लिए इसके अंदर से हम NaCl को पास करवा देते हैं। NaCl को पास करने से होगा क्या, Na+N का कंसेंट्रेशन आपका बढ़ेगा, और NaCl का कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से स्टेरेट आयन और Na+ आयन इन दोनों का प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, और प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट इसके Ksp को एक्सीड कर रहा है, और इसका पीपीटी बन जाता है, यानी इसका सोल्टिंग आउट हो जाता है। ठीक है, ये हमने आपको इसकी एप्लीकेशन बता दी। इसकी एक और एप्लीकेशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं इसके क्वेश्चन बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने, सोलिबिलिटी of HgCl is 10⁻⁵ mole
per liter. Calculate solubility of AgCl in 0.1 m NaCl। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए आपसे क्या बोला गया, AgCl का सॉल्युबिलिटी दे रखा है 10 to power -5 मोल पर लीटर, इसका सॉल्युबिलिटी दे रखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड है। अगर आपसे बोला जाता है इस सोल्ट का सॉल्युबिलिटी इतना है और कुछ नहीं बोला जा रहा है, इसका मतलब वो सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ही दे रखी है। इसका मतलब इसने बोला ना इसकी सॉल्युबिलिटी 10 to power -5 है, इसका मतलब एक तरह से ये सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर है। चलो जी हम इसका केस भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इस AgCl का केस भी निकालें, तो इसका केस H2, तो केस भी तो 10 to power -10 होता है। आप ये समझते होंगे किसी भी सोल्ट का जो केस भी होता है वो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट होता है, सोल्ट का केस भी नहीं बदलता, चाहे उसकी सॉल्युबिलिटी आप किसी के अंदर भी देखो, कोई सा भी सॉल्वेंट मिला के देखो उसका केस भी कभी नहीं बदलेगा, तो केस भी तो 10 to power -10 हो गया। अब आपसे क्या बोलना, आपसे बोलना है कि AgCl की सॉल्युबिलिटी ही निकालनी, पर आप बनानी आप किसके अंदर है, आप किसके अंदर लानी है, 0.1 m NaCl में लानी है। तो मैंने मान लिया सपोज AgCl की 0.1 m NaCl, अभी जो सॉल्युबिलिटी वो वाटर के अंदर है, हमने मान लिया इस AgCl की इस NaCl सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी सपोज इसकी H- बन गई, तो मैं मान लेता हूं लेट न्यू solubility of AgCl in NaCl solution is H- मोल पर लीटर। मैंने मान लिया इसकी नई सॉल्युबिलिटी कितनी है, H- मोल पर लीटर है, ठीक है। अब देखिए ये आपका AgCl रहा, AgCl है, AgCl को हमने लिख दिया है Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ये लिखा ना। न्यू सॉल्युबिलिटी आप क्या बोल रहे हैं, H-, तो ये भी लिखा जाएगा H- और ये भी लिखा जाएगा H-। पर सॉल्युबिलिटी किस में देख रहे हो, NaCl के अंदर, ये NaCl ले लीजिए, ये NaCl लिया। NaCl हमको एक तो Na प्लस आयन देता है, Na प्लस एक्वस दिया और साथ में इसने NaCl एक्वस भी दे दिया। NaCl कितना है 0.1 है, अगर ये 0.1 होगा तो ये भी हमारे पास 0.1 मिलेगा और ये भी हमको 0.1 ही मिलेगा। आप देख सकते हैं इन दोनों के अंदर Cl माइनस आयन कॉमन है नहीं है, अगर Cl माइनस आयन कॉमन है तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन AgCl से भी होगी और इससे भी होगी, तो क्लोराइड आयन टोटल कितना हो जाएगा, तो H- इससे होगा, पॉइंट इससे होगा, 0.1 इससे होगा, तो हम बोल देंगे हमारे पास क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन आ गया H- प्लस 0.1। तो क्या काम करें, जिसके अंदर भी सॉल्युबिलिटी देखनी है उसमें एक आयन कॉमन होगा, तो जो कॉमन आयन है उसकी कंसंट्रेशन को ऐड कर देना। देखो हमने ऐड कर दिया। अब इसका हम KSP का फॉर्मूला बना है, तो KSP क्या लिखा जाता है, KSP तो आप ये लिखते हो ना Ag प्लस N का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन। Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपका H- है और Cl माइनस दे रखा है H- प्लस 0.1, ये लीजिए यहाँ तक पहुंच गया। KSP कितना है 10 to power -10 है, तो KSP की जगह तो मैं 10 to power -10 रख देता हूँ। 10 to power -10 इक्वल टू आ रहा है H- इंटू H- प्लस 0.1, ये लीजिए यहाँ तक पहुंच गया। इसको सोल्व कर दिया बनेगा H- स्क्वायर प्लस H- इंटू 0.1। आप जानते होंगे सॉल्युबिलिटी वगैरह वैसे ही बहुत कम होती है और उसका स्क्वायर तो यार और भी कम होगा ना, तो करते क्या है, ये जो सॉल्युबिलिटी है ना इसका स्क्वायर आया या इसका क्यूब वाली टर्म आई, तो स्क्वायर और क्यूब वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ तो H- इंटू 0.1 ये बनता है मेरा 10 to power -10। तो यहाँ से अगर H- निकाले 10 to power -10 अपॉन 0.1, इसका आंसर देंगे 10 to power -9 मोल पर लीटर। देख पा रहे, आपने देखा AgCl का जो सॉल्युबिलिटी था ना, AgCl का जो सॉल्युबिलिटी था, AgCl का सॉल्युबिलिटी वाटर में तो 10 to power -5 था और NaCl में देखा तो कितना आ गया 10 to power -9 आया। क्या 10 to power -9 10 to power -5 से कम है ना, तो आपने देखा AgCl की वाटर में सॉल्युबिलिटी थी 10 to power -5 और उसमें NaCl के अंदर देखा 10 to power -9। तो आपने देखा दोनों में NaCl का मतलब उसमें कॉमन आयन था, तो कॉमन आयन होने की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। मैंने आपसे बोला था ना इसका एप्लीकेशन लिखवा था, सेकंड एप्लीकेशन कॉमन आयन इफेक्ट इन कॉमन आयन की जो प्रेजेंस है, तो हमने क्या देखा कि जैसे कॉमन आयन प्रेजेंट होगा, जैसे आपका कॉमन आयन प्रेजेंट होगा, कॉमन आयन की वजह से उसका सॉल्युबिलिटी हमेशा ही डिक्रीज होता है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना
इस सोल्ट की सोलिबिलिटी इसके अंदर कितनी होगी, अगर वो ऐसा पूछ रहा है और उसमें अगर कॉमन आयन दिख रहा है, एक आयन अगर कॉमन है तो इसका मतलब उसकी सोलिबिलिटी वाटर से हमेशा ही कम आती है। तो कई बार बिना कैलकुलेशन के हम क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है जी, एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। कैलकुलेट मोलर solubility of Ni hydroxide in nickel hydroxide in 0.10 m NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, और हमको इसका केस भी दे रखा है, केस भी ऑफ Na hydroxide is 2 into 10 to power minus 15। ये लीजिए, इसका केस भी दे रखा है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको एक बता दिया है, अब आप बाकी क्वेश्चन इसी टाइप से सोल्व करेंगे। देखो, आपको केस भी दे रखा है, Na हाइड्रोक्साइड है, ये लीजिए Na हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको ये आयनाइज होके एक तो हमको देता है Na+2 एक्वस प्लस हमने लिखा है इसको 2OH माइनस एक्वस। हमने मान लिया ये जो Na हाइड्रोक्साइड है इसकी NaOH के अंदर न्यू सोलिबिलिटी हमारी S डैश है। अगर न्यू सोलिबिलिटी S डैश है तो उसको क्या लिखोगे, S डैश, और इसको लिख दिया जाएगा 2S डैश। ये लिखा आपने। आप सोलिबिलिटी किसके अंदर देख रहे हो, NaOH के अंदर, बिल्कुल सेम होगा वही पैटर्न है। NaOH लिख दिया करो। NaOH आपको क्या देगा, Na प्लस आयन देगा, उसके साथ में क्या देगा, OH आयन देगा। NaOH कितना दे रखा है, इसने बोला 0.10 m है, ये भी हमारे पास आ जाएगा 0.10 m। इसको भी हम लिखेंगे 0.10 m, ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में देखा जाए OH आयन कॉमन है ना, तो जो आयन कॉमन है ना उसकी कंसंट्रेशन को आप ऐड कर दिया करो। तो OH आयन 2S डैश तो इससे आया, और यहाँ से कितना मिला 0.1, तो हमने ये 0.1 इसमें ऐड कर दिया, ये 0.1 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इसका केस भी लिखें तो देखो इसका केस भी का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, इसका केस भी ये लिखोगे ना, Ni+2 इंटू OH आयन का स्क्वायर। ठीक, केस भी वो तो हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इसका केस भी दे रखा है 2 into 10 to power minus 15, ये हमने लिख दिया। Na+2 की जगह हमने क्या लिखा, इसकी जगह लिखा हमने S डैश और OH का स्क्वायर। OH हमको दे रखा है 2S डैश प्लस 0.1, और इसका ये स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। ठीक है, सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करने से हमको मिलता है ये तो 2 into 10 to power minus 15 की जगह ये हमने लिख दिया, S डैश की जगह S डैश लिखा इन ब्रैकेट। देखो अब ब्रैकेट में क्या है, 2S डैश प्लस 0.1 का स्क्वायर है ना, ये A प्लस B का स्क्वायर, इसको क्या लिखे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका स्क्वायर तो 4S डैश स्क्वायर, ये बनता है 4S डैश स्क्वायर प्लस 0.1 इंटू 0.1 प्लस 2AB, तो ये बनेगा 2AB 0.1 इंटू 2S डैश इंटू 0.1, ये आएगा 2AB। ठीक है, चलिए इस S डैश को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको लिखा हमने 2 into 10 to power minus 15 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4S डैश क्यूब प्लस 0.1 इंटू 0.1 इंटू S डैश प्लस 0.2 ये 0.4 इंटू S डैश का स्क्वायर, यहाँ तक पहुंच के बन। ठीक है, मैंने आपसे बोला था यार सोलिबिलिटी वैसे बहुत कम होती है तो उसका स्क्वायर उसकी क्यूब तो और नेग्लिजिबल होगा, तो हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर और क्यूब वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इस क्यूब को भी नेग्लेक्ट कर दो, इस स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास ये तो बचा ना 2 into 10 to power माइनस जो 15 है वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 0.1 into 0.1 into S डैश। यहाँ से S डैश का वैल्यू निकाले तो ये बन जाता है 2 into 10 to power minus 15 डिवाइडेड बाई 0.1 into 0.1, ये हमारे पास आ जाएगा मोल पर लीटर में। यहाँ से अगर देखें तो S डैश का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 2 into
2 इंटू 10⁻⁻13 मोल पर लीटर। इसको सोल्व करने से हमारे पास आंसर आता है 2 इंटू 10⁻⁻13 मोल पर लीटर। ठीक है, और देते हैं आपको क्वेश्चन। KSP of barium sulfate is 4 into 10⁻⁻12. Calculate its solubility in decinormal H2SO4। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बना देते हैं। बेरियम सल्फेट का केएसपी दे रखा है 4 इंटू 10⁻12। तो देखिए पहले तो केएसपी तो हमको दे रखा है, बेरियम सल्फेट हमने ले लिया, ये बेरियम सल्फेट ले लेते हैं। बेरियम सल्फेट हमको ये देगा बेरियम +2 प्लस SO4 - 2 देगा हमको। मैंने मान लिया इसका न्यू सोलिबिलिटी S डैश है, S डैश आ गया, ये भी S डैश आ गया। इसकी सोलिबिलिटी किस में लानी है, H2SO4 में, तो बिल्कुल वैसे के वैसे लिखे H2SO4 हमको देगा 2H प्लस SO4 - 2 देगा। ये दे रखा हमको डेसी नॉर्मल। डेसी का मतलब क्या होता है भैया, डेसी का मतलब n/10, इसका n/10 दे रखा है, पर आपको सोलिबिलिटी वगैरह तो किस में होती है, ये तो मोलर कंसंट्रेशन मोलरिटी, इसका मतलब हमको इसको चेंज करने पड़ेगा मोलरिटी के अंदर। नॉर्मलिटी कितना दे रखा है, इसमें दे रखा n/10 H2SO4 है ना, इसका जो मोलरिटी है वो बनेगा m/20। इसका मतलब एक तरह से हमको ये m/20 दे रखा है। अगर m/20 है तो यहाँ से जो सल्फेट है वो भी हमारा फिर 1/20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सल्फेट आयन कॉमन हुआ तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन को आपने ऐड कर दिया, ये हमने ऐड कर दिया, ये लो जी ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसका केएसपी का फॉर्मूला लिखें तो इसका जो केएसपी होगा ना, केएसपी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, बेरियम आयन का कंसंट्रेशन इनटू SO4 - 2 का कंसंट्रेशन, ये आएगा। केएसपी ये तो हमको गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻12, ये गिवन है। इसकी जगह लिखा हमने S डैश और ये बनेगा हमारे पास S डैश प्लस 1/20। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हमको देता है 4 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू S डैश स्क्वायर प्लस S डैश अपॉन 20। मैंने आपसे बोला था ना स्क्वायर वाली टर्म को नेगलेक्ट कर दो, इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया, इसको नेगलेक्ट करें तो S डैश इक्वल टू आ जाता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 और ये आ जाएगा हमारे पास में इन मोल पर लीटर। इसको सोल्व करें तो S डैश इक्वल टू आ जाता है 8 इंटू 10⁻11 मोल पर लीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 8 इंटू 10⁻11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसके लिए देखिए केएसपी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका केएसपी हम दे रहे हैं आपको 2.5 इंटू 10⁻⁻10। कैलकुलेट इट्स solubility in 0.1 m NH4OH सॉल्यूशन। ये लीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका केएसपी गिवन है और हमसे बोला गया इसका सॉल्युबिलिटी निकालना है हमको 0.1 m NH4OH सॉल्यूशन के अंदर। और हमको ये जो NH4OH है इसके लिए Kb दे रखा है। ये जो NH4OH है ना वीक बेस होता है, तो NH4OH का जो Kb है वो हमको दे रखा है 10⁻⁻5। ये Kb हमको दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो देखिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, ये हमने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको
ये हमको एक तो देता है कैल्शियम +2, साथ में देगा हमको 2OH माइनस न्यू सोलिबिलिटी NH4OH के अंदर देखना हमने मान लिया इसका न्यू सोलिबिलिटी S डैश है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपका S डैश बनेगा और ये आपका 2S डैश बनेगा। सोलिबिलिटी किस में देख रहे हैं हम, NH4OH के अंदर। ये लीजिए हमने NH4OH ले लिया, NH4OH एक हमको अमोनियम आयन देगा और एक हमको OH आयन दे देगा, यही देगा ना। तो समझ में आ गया, OH आयन आपका कॉमन है, तो OH आयन की कंसंट्रेशन को ऐड करना तो हमें देखना पड़ेगा इसका OH आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा। अब NH4OH क्या है, तो वीक बेस है, तो एक 0.1 है, तो ये 0.1 तो हो नहीं सकता क्योंकि तो वीक है, तो वीक का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, C अल्फा से। तो यहाँ जो OH आयन का कंसंट्रेशन है ना, इसका OH आयन का कंसंट्रेशन याद है, OH आयन का कंसंट्रेशन लिखा करते थे Kb/C का रूट। Kb हमको दे रखा है ना 10⁻⁻5 दे रखा है, और C कितना दे रखा है, ये 0.1 दे रखा है, 0.1 दे रखा है। इसको सोल्व करें तो बनेगा 10⁻⁻6, इसका रूट लिया तो ये बन जाएगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 आ जाएगा। अमोनियम आयन भी 10⁻⁻3 है और ये भी हमने C अल्फा से निकाल लिया, ठीक है। इसका OH आयन का कंसंट्रेशन ऐड करें तो 2S डैश के अंदर हम 10⁻⁻3 को ऐड कर देते हैं, ये लिखने ऐड कर दिया। हमको इसका Ksp लिखना है, तो Ksp का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका Ksp का फॉर्मूला बनेगा, ये लिखेंगे ना कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, देखो इसका वैल्यू पुट करें तो Ksp तो हमको दे रखा है, इसका जो Ksp है, Ksp हमारे पास था 2.5 × 10⁻10, Ksp की जगह रखा मैंने 2.5 × 10⁻10, ये तो आ गया मेरा Ksp, ठीक है। दूसरा कैल्शियम आयन, ये लिखा आपने S डैश, इसकी जगह लिख देता हूं मैं S डैश, ये लीजिए S डैश आ गया, ठीक है। OH, उसके बाद हमने क्या लिखा, OH आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर और इधर का 2S डैश + 10⁻3, इसको लिखा हमने 2S डैश + 10⁻3 और इसका ये स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्व करें, देखो इसको 2.5 × 10⁻10 = S डैश, इसको स्क्वायर करें, a + b का स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab, इसको सोल्व करें तो ये देता है हमको 4S डैश स्क्वायर + 10⁻⁻6 + 2 × 4 × 10⁻3 S डैश, इसका स्क्वायर कर दिया। S डैश को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2.5 × 10⁻10 = अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 4S डैश होल क्यूब प्लस S डैश × 10⁻6 प्लस 4 × 10⁻3 × S डैश का स्क्वायर आ जाएगा। आपसे मैंने बोल ही रखा है कि स्क्वायर और जो क्यूब वाली टर्म्स होती है ना, स्क्वायर और क्यूब वाली टर्म, इनको तो आप क्या करें, इनको नेग्लेक्ट कर दे। इसका मतलब हम इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको भी नेग्लेक्ट किया तो हमारे पास बचा क्या, ये तो है S डैश इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 2.5 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻6, इसको सोल्व करें S डैश इक्वल टू आ जाता है 2.5 × 10⁻4 मोल पर लीटर, 2.5 × 10⁻4 मोल पर लीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Solubility of AgCl is maximum in, आपको बताना है कि AgCl का सोलिबिलिटी मैक्सिमम किस में होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा हमको 0.1 MgCl, 0.1 MgCl, सेकंड गिवन है 0.1 M AgBr, ये सेकंड गिवन है, और थर्ड गिवन है वाटर, और फोर्थ गिवन है हमको अमोनिया। पहले तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है AgCl का सोलिबिलिटी मैक्सिमम किस में होगा, ठीक। देखो हमने जो सोलिबिलिटी की बात की वाटर के अंदर हम आपको बताते ही हैं, उसके अलावा दूसरा मैंने क्या सिखा रखा है आपको कि जब भी सोलिबिलिटी अगर आप उस एक ऐसे सॉल्यूशन में देख रहे हो जिनमें एक कॉमन आयन हो तो वहां सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। तो देखो अगर आप AgCl की सोलिबिलिटी HCl में देखोगे, HCl का Cl- कॉमन हो गया, इसका बाद HCl में तो कमी आएगी, कंसेप्ट समझना। AgCl की मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, आप उसकी सोलिबिलिटी देख रहे हो किसी दूसरे सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको देखना है जिस सॉल्यूशन में देखा जा रहा है अगर उस सॉल्यूशन के अंदर और उस
उस इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन अगर कॉमन नजर आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। इसका मतलब AgCl का सॉल्युबिलिटी HCl में देखोगे तो Cl माइनस कॉमन आयन है इसका, HCl में तो वाटर के कंपैरिजन में कम आएगी। नेक्स्ट AgBr लिया तो AgBr के अंदर Ag प्लस आयन कॉमन है तो वाटर के कंपैरिजन इसमें भी कम आएगी। वाटर हम वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किस में होगी, वाटर में, और इन दोनों के अंदर तो कमी होगी। अब थर्ड क्या लिया हमने, अमोनिया लिया। अब देखो AgCl को आपने क्या किया, अमोनिया में मिला दिया। देखो भैया AgCl को आपने क्या किया, अमोनिया के अंदर मिला दिया। तो जैसे आप इसके अमोनिया के अंदर देखेंगे ना तो अमोनिया में होता क्या है, अमोनिया के अंदर ये जो AgCl है अमोनिया से मिलके और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, ये बना लेता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब आपको ये एग्जांपल याद रख लेना है कि AgCl को हम जैसे अमोनिया के अंदर डिसॉल्व करते हैं, अमोनिया के अंदर ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का मतलब हमारा एक तरह से इक्विलिब्रियम आगे जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। तो देखेंगे अमोनिया के अंदर सॉल्युबिलिटी वाटर से भी ज्यादा हो जाती है, रीजन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद कर लेना। AgCl की सॉल्युबिलिटी अमोनिया में ज्यादा होती है, रीजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के कारण। जब कभी भी आप किसी की सॉल्युबिलिटी किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर देख रहे हो तो अगर कॉमन आयन है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट लिया हमने 150 मिलीलीटर ऑफ 0.008 m CaCl2 solution, 0.008 CaCl2 solution and 50 milliliter of 0.004 m Na2SO4 solution is mixed। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है, will PPT of CaSO4 formed। हमसे पूछ रहा है क्या इस CaSO4 का PPT बनेगा और इसका केस भी दे रखा है KSP of कैल्शियम सल्फेट। इसका जो KSP है ये हमको दे रखा है 2.5 into 10 to power -5 ये इसका KSP दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं मैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मेरे को क्या करना है, PPT बनेगा नहीं बनेगा इसको देखने का तरीका क्या होता है। PPT बनने का कॉन्सेप्ट क्या कर रहा था, अगर एनी जो प्रोडक्ट है वो उसके KSP से ज्यादा हो, KSP से ज्यादा हो तो आंसर क्या देंगे, PPT बनेगा। अगर KSP से कम है तो PPT नहीं बनेगा। एनी प्रोडक्ट का मतलब एक तरह से हमको कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर KSP से ज्यादा आ जाएगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या काम करें, आप कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन निकालो और सल्फेट की कंसंट्रेशन निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले मैं निकालता हूँ कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन। देखिए कैल्शियम +2 हमको कौन देगा, हमने एक तो ये सॉल्यूशन लिया, एक ही मिला, दोनों को मिला दिया। कैल्शियम +2 हमको केवल CaCl2 देगा। ये जो CaCl2 है ना तो CaCl2 कितना है, देखो इधर ये CaCl2 कितना है 0.008 है, इसका इसमें कैल्शियम आयन कितना है इसको समझना। ये CaCl2 है ना, CaCl2 का डिसोसिएट होता है तो हमको क्या देगा, ये तो कैल्शियम +2 आयन देगा, साथ में 2Cl- आयन देगा। CaCl2 हमने कितना ले रखा है 0.008 ले रखा है ना, इसका मतलब इस कैल्शियम आयन मिलेगा, ये भी हमको 0.008 Me मिलेगा। पर ये कम मिलेगा जब वॉल्यूम कितना है 150। हमें तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कब देखनी, दोनों को मिलाने के बाद देखनी कि मिलाने के बाद कितनी होगी। तो मिलाने के बाद क्या होगी उसको सोल्व कैसे करें, उसके लिए आप ये कर दीजिए M1V1 इक्वल टू क्या करेंगे आप M2V2 कर देंगे। M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 कितना दे रखा है 0.008 दे रखा है, V1 150 मिलीलीटर है, आपको M2 लाना है और V2 क्या लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम इसका कितना मिला है 150, इसका कितना मिला है 50। इसका मतलब एक तरह से आपके पास में फाइनल सॉल्यूशन 200 मिलीलीटर है। यहाँ से हम M2 निकाले तो M2 इक्वल टू आता है 0.008 मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइडेड बाई 200। ये लीजिए, इसका मतलब ये हमने यहाँ से कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन निकाल ली है, कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन निकाल दी।
इसको सोल्व करके देख लेते हैं कितना देता है ये हमको। इसको सोल्व करें, देखिए 1000 को हटा देते हैं, पॉइंट से हटा, ये लिखा हमने 1000 0 0, ठीक है। इसको लिखा हमने 8 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर -4, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। और 2 से ये कितने टाइम कैंसिल किया हमने, 2 से ये 4 टाइम्स होगा और 15 4 जा हो गया 60, तो इसको हम लिख सकते हैं कैल्शियम +2 जो है ना, इसका कंसंट्रेशन हमारे पास आ गया 6 इंटू 10 टू पावर -3, 6 इंटू 10 टू पावर -3। ये हमने एक तरह से कैल्शियम +2 का कंसंट्रेशन निकाल लिया, ठीक है। इसी टाइप से मैं सल्फेट का कंसंट्रेशन निकालता हूँ। देखो सल्फेट, अब चलिए वापस, सल्फेट आपको कौन देगा, Na2SO4 देगा, ये 0.005 है। Na2SO4 है ना, ये Na2SO4 आपको क्या देगा, एक तो Na+ देगा, उसके साथ में ये आपको SO4 - 2N देगा। ये हमारे पास है कितना, ये 0.004 M दे रखा है, तो इससे सल्फेट आयन भी 0.004 ही मिलेगा। पर ये कब मिलेगा, जब सॉल्यूशन 50 ml है, हमें तो दोनों को मिलाने के बाद देखना है। तो वही तरीका, इसको हम कैसे लिखे, M1V1 = M2V2 आ जाएगा। पहले हमारा सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.004 है, वॉल्यूम कितना है 50। अब सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन निकालना है कब, जब वॉल्यूम इसका 200 हो गया। यहाँ से हम M2 की वैल्यू निकालें, तो M2 = हमारे पास आ जाता है 0.004 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 200, ठीक है। आप 50 से इसको कैंसिल करें, ये 4 टाइम्स, और ये आ जाएगा 10 टू पावर -3। इससे मेरे को पता लगा कि मेरा जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन मेरे पास आ रहा है 10 टू पावर -3। ये आ गया सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन है मेरे पास में 10 टू पावर -3। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट निकालना है। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करना है। देखते चलिए, कैल्शियम +2 का कंसंट्रेशन कितना है, 6 इंटू 10 टू पावर -3 है, ये तो मेरे पास आ गया 6 इंटू 10 टू पावर -3। सल्फेट आयन है 10 टू पावर -3 मल्टीपल 6 इंटू 10 टू पावर -6 आ गया, ये तो हमारा आयनिक प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, हमारा Ksp कितना है, Ksp क्वेश्चन के अंदर Ksp कितना दे रखा है, Ksp दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू पावर -5। देखो क्वेश्चन के अंदर Ksp कितना दे रखा है, 2.5 इंटू 10 टू पावर -5 दे रखा है। अब आप देख सकते हैं इसका आयनिक प्रोडक्ट और इसको कंपेयर करें, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या है, आयनिक प्रोडक्ट इसके Ksp से कम है ना। अगर Ksp से कम है तो पीपीटी मिलेगा क्या, आंसर क्या देंगे, नो पीपीटी। इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, नो पीपीटी अगर, ठीक है। इन क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व किया जाता है, ठीक है जी। एक और बनाते हैं, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं आपको। Solubility product of barium sulfate is 1 into 10 to power -10. Will PPT form when equal volume of 2 into 10 to power -3 m BaCl2 solution and 2 into 10 to power -4 m Na2SO4 solution are mixed, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन, देखिए
P बनेगा नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, आयनिक प्रोडक्ट उसके Ksp से ज्यादा होना चाहिए। Ksp तो हमको दे रखा है 1 × 10⁻⁻10, इसका मतलब आयनिक प्रोडक्ट लाना है हमको बेरियम सल्फेट के लिए। हमको लाना है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का आयनिक प्रोडक्ट का मतलब एक तरह से आपको ये निकालना है, बेरियम आयन का कंसंट्रेशन निकालना है और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन के अंदर करना क्या, बेरियम और सल्फेट की कंसंट्रेशन निकालनी है। चलिए जी, बेरियम की कंसंट्रेशन, बेरियम आयन कौन देगा हमको, BeCl2 देगा, ये BeCl2 देगा। देख लीजिए जरा, हम BeCl2 की बात करें तो BeCl2 हमको क्या देगा, एक तो बेरियम +2 देगा, प्लस साथ में क्या देगा हमको 2Cl- देगा। BeCl2 हमने कितना लिया, 2 × 10⁻³ लिया, तो ये भी 2 × 10⁻³, पर कब, जब अकेला है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिला दिया। तो हम ये देखना चाह रहे हैं ना, हमें क्या पता लगाना है, बेरियम आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो हमने M1V1 इक्वल टू हमने इसको M2V2 कर दिया, ठीक है। M1V1 इक्वल टू हमने M2V2 किया, तो M1 की जगह क्या रखेंगे, 2 × 10⁻³ M1 2 × 10⁻³ V1 को V ले लिया है, M2 हमें निकालना है। M2 आपने इक्वल वॉल्यूम मिला दिया, मतलब एक का V लीटर है दूसरे का V लीटर है, तो फाइनल वॉल्यूम तो फिर 2V बन जाएगा, ये 2V आ जाएगा। V से V कैंसिल करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, M2 इक्वल टू आ गया 10⁻³ यानी ऐसे बोल सकते हैं एक तरह से हमारे पास बेरियम आयन की कंसंट्रेशन तो आ रही है 10⁻³ ये तो आ गया बेरियम आयन का कंसंट्रेशन। आप इसी टाइप से सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन भी निकालेंगे। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन, इधर हम सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। अब सल्फेट आयन कौन देगा आपको, Na2SO4 देगा, Na2SO4 ये लीजिए Na2SO4। Na2SO4 डिसोसिएट होगा तो हमको देता है 2Na प्लस SO4 -2 ये दे रहा है हमको। इसका कंसंट्रेशन इधर रखा है 2 × 10⁻⁴, तो इसका जो सल्फेट है वो भी 2 × 10⁻⁴ ही होगा। कब होगा, जब ये अकेला, आपने तो इक्वल वॉल्यूम मिला दिया, तो आप इसका कंसंट्रेशन आप सोल्व करें। M1V1 = M2V2 से M1 का मतलब 2 × 10⁻⁴ दे रखा है, V1 V लीटर ले लिया है, M2 और V2 कितना हो जाएगा, V और V लिया तो 2V। ये लीजिए यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास जो सल्फेट आयन है इसका कंसंट्रेशन आ रहा है 10⁻⁴। आप देख पा रहे हैं, हमने दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिला है। समझना ध्यान से, हमने इस दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिला है ना, तो पहले मिलाने से पहले सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन कितना था, 2 × 10⁻⁴ था, और मिलाने से पहले जो बेरियम आयन था उसका कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ है। दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिला दिया, तो इक्वल मिलाने पे देख पा रहे इसका कंसंट्रेशन आ गया 10⁻³, मतलब एक तरह से पहले था 2 × 10⁻³, अब बन गया 10⁻³, यानी क्या हो गया, /2 हो गया। इधर भी देखो, मिलाने से पहले सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻⁴ और मिलाने के बाद 10⁻⁴। इसका मतलब अगर दो सॉल्यूशन है, अगर आपने उनके इक्वल वॉल्यूम मिला दिया ना, इक्वल वॉल्यूम मिलाने पर कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, इक्वल वॉल्यूम मिला रहे, तो आप चाहो तो M2 डायरेक्ट लिख दिया करो /2 करके, ये तो इंटू बना दिया ना, हम इसको से लिख सकते हैं। ये एक की पॉइंट बना दिया ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट सोल्व करने के लिए। व्हेन इक्वल वॉल्यूम are mixed, when equal volume are mixed, concentration become half। ये लीजिए, मैंने की कंसेप्ट बना दिया। अगर ये की कंसेप्ट आपको आता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर देना। तो हमने क्या किया, हमने बेरियम आयन का कंसंट्रेशन निकाल लिया, सल्फेट का कंसंट्रेशन निकाल लिया। अब हम इससे निकालने जा रहे हैं इसका आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट ये होगा ना, कैल्शियम, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब आपको बेरियम आयन का कंसंट्रेशन लेना है, बेरियम सल्फेट है ना, एक तो बेरियम आयन का कंसंट्रेशन लेना है, दूसरा आपको सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन लेना है। ये लीजिए, बेरियम आयन का कंसंट्रेशन ये हमको कितना दे रखा है, 10⁻³ दे रखा है, और 10⁻⁴ है। ये लिखा हमने 10⁻³ और ये लिखा हमने 10⁻⁴। इसको देखने से पता लगा आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 10⁻⁷, और हमारा जो Ksp है क्वेश्चन के अंदर दे रखा 10⁻⁻10। इसका मतलब इसका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो Ksp से ज्यादा है। आंसर देंगे PPT अकर्स। इस क्वेश्चन के अंदर आंसर दिया जाएगा, इसमें PPT बनेगा, PPT अकर्स।
ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अपन इस टाइप से बना लेंगे कि पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा, उसको देखने का तरीका, उसका जो आयनिक प्रोडक्ट है अगर KSPC ज्यादा है तो पीपीटी बनेगा और नहीं है तो पीपीटी नहीं बनेगा।